हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ महीना, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो कहा जाता है कि आज ही के दिन आयरन लेडी का युग शुरू हुआ था, यानी आज ही 19 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, और उन्होंने मोरारजी का सपना तोड़कर ये कुर्सी हासिल की थी। एक वो वक्त था जब मोरारजी ने उन्हें लिटिल गर्ल कहा था, लेकिन वो खुद ही उनसे पीएम की रेस में हारे। खैर, महिलाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है, कह सकते हैं कि आज ही के दिन असल में महिला नेतृत्व की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखिए आज के कुछ बड़े इवेंट। यूएई के राष्ट्रपति आज 19 जनवरी को भारत आएंगे, और इस दरमियान इंडिया यूएई के बीच कोई बड़ी डील भी हो सकती है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच टेंशन भरा माहौल चल रहा, इन हालातों के बीच यूएई के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें सीईपीए समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत यूएई को नई ऊंचाई मिलेगी। और वही खबर है, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी नितिन नवीन आज 19 जनवरी को अपना नामांकन भरेंगे। 20 तारीख को कल घोषणा हो जाएगी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के मौके पर यूपी प्रयागराज माघ मेले में कुछ बवाल मच गया, हंगामा सा हो गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने तोड़फोड़ भी की, स्नान से भी इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने शंकराचार्य को रोका, एक साधु को पीटा, पालकी खींच के ले गए और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। देखिए कितने बड़े बड़े संत भी इन हालातों में अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि एक संत को तो कभी गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। असली योगी तो वो होता है जो अपने क्रोध, मद, मोह इन पर विजय हासिल कर ले। एक संत, एक महायोगी का खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हाँ, भले ही इस मामले में उनके शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, इस वजह से शंकराचार्य नाराज हुए, लेकिन उन्हें और धैर्य से काम लेकर एक महान संत का परिचय देना चाहिए था। राइट, आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। वैसे मौनी अमावस्या के मौके पर उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। राम मंदिर में पहुंचे लाखों लोग, लंबी कतारें भी दिखी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य को बड़ा तोहफा दिया। असम के काजीरंगा में बनेगा 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। 2 और अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई और असम के ये काजीरंगा कॉरिडोर का नींव का पत्थर भी रखा। दरअसल बीते दिन रविवार को पीएम मोदी असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों का दौरा किए फिर से, और यहाँ उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनोग्रेशन किया। इस दरमियान पीएम अपने संबोधन में बोले कि बिहार में दोबारा जंगल राज रोका, अब बंगाल से विदा करेंगे। घुसपैठ रोकने के लिए फेसिंग जरूरी है, ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में भी 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार एक निर्णायक कदम उठाने जा रही है। एचपीवी टीकाकरण और डीएनए जांच पर अब सरकार का जोर रहेगा। और बड़ी खबर आ रही है, ट्रेड डील को लेकर भारत अमेरिका के बीच हलचल बढ़ी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी सांसद स्टीव डेनिस से अहम मुलाकात की और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर बातचीत भी की। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत कनाडा आर्थिक संबंधों को भी मजबूत बनाने पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख लाभार्थियों के खातों में डाले पैसे, 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की। मौनी अमावस्या के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ा तोहफा दिया यूपी वासियों को, और तकरीबन 4142 शहरी गरीबों के खातों में 41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर किए। प्रत्येक लाभार्थी को 1-1 लाख रुपए मिले। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद अब ग्रीनलैंड और डेनमार्क में भी विरोध प्रदर्शन भड़क गया। लोगों ने नारे लगाए कि ग्रीनलैंड वासियों का है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क की सड़कों पर हेड्स ऑफ ग्रीनलैंड का महामार्च भी देखने को मिला। ट्रंप के खिलाफ विरोध किया जा रहा, मेक अमेरिका गो अवे। ट्रंप के विरोध में ग्रीनलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, कहा कि हमारा देश कोई बिकाऊ नहीं है। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की भी तैयारी में है यूरोपीय संघ। वहीं इधर ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त भी ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि मदद रास्ते में जारी है, आपके पीछे पीछे आ रही है, आप विरोध जारी रखो। ईरान में आपने देखा होगा विरोधकर्ताओं को काफी भड़का रहे थे ट्रंप। राइट, तो अब ट्रंप के खिलाफ ईरान में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। ईरानी प्रदर्शनकारी बोले कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त हमारा समर्थन नहीं दिया। वैसे ऑफिशियल डेटा के मुताबिक दोस्तों, ईरानी हिंसा में अब तक तकरीबन 5000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अनऑफिशियल आंकड़ों की माने तो आप हैरान हो जाओगे। एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के सीधे सिर में गोली मारी गई। 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहाँ के कुछ डॉक्टरों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। इतना नरसंहार देखने को मिला ईरान में। वहाँ की सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई की वजह से जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें अब तक 16,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक अधिकांश पीड़ित 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। जरा सोचिए ईरान में हालात कितने गंभीर चल रहे होंगे। और अगली बड़ी खबर आ रही कि रूस के भी एक और खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ। यूक्रेन पर विनाशकारी हमला करने की तैयारी में है रूस, और इससे यूक्रेन की परमाणु सुरक्षा भी खतरे में है। यूक्रेन के खुद विदेश मंत्री की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। दोस्तों, इस नए साल 2026 के इन शुरुआती हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे शुरू हो सकती है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली और एनसीआर फिर से गैस चैम्बर बना। यहाँ का AQI 450 के लगभग चल रहा है।
39 जगहों पर रेड अलर्ट जारी हुआ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी हाल काफी गंभीर श्रेणी में चल रहा। नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है, जिसका AQI 430 चल रहा है और राजधानी दिल्ली में तो अभी ग्रेप फोर्ट की पाबंदियां भी लागू हो चुकी है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में पिछले 2 सालों में 97% तक बढ़े नफरती भाषा। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। और आपकी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर आई है। वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में दावा किया जा रहा कि महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल दवाई लेने से बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कई बार रिपोर्ट्स आती है कि इस तरह की दवाई लेने से बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है या ADHD का शिकार हो सकता है बच्चा। तो इन दावों को बेबुनियाद बताया। एक नई और विस्तृत स्टडी में ये बात सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल का सेवन सुरक्षित है, लेकिन सीमित मात्रा में, वो भी डॉक्टर के परामर्श पर। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट आ गई तो धड़ाधड़ गोलियां खा ले, थोड़ा सा दर्द हुआ, सर दर्द, पेट दर्द, गोली खा ली, ऐसा कभी ना करें। द रिसेंट में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में अब चुनावी नतीजों के बाद राजनीति में काफी गर्माहट का माहौल है। शिंदे ने होटल में 29 पार्षदों से मुलाकात की, कहा कि मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा। भाजपा के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। शिंदे गुट ने भी BMC चुनाव में 29 सीटें जीती हैं और अभी ये सभी पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर रखा है। बहुमत के आंकड़े 114 के लिए, क्योंकि भाजपा को शिंदे गुट के 25 पार्षदों की जरूरत है। तो अब बताया जा रहा है कि होटल से ही चुनेंगे नेता। 2022 की बगावत की यादें भी ताजा हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अब कुछ महिलाओं ने ये आरोप भी लगाए हैं कि वोट डालने के लिए दूसरे जिले भेजा गया हमें। 4 बसों में महिलाएं बीड से पिंपरी चिंचवड़ गई। खास पार्टी को मतदान करने को भी कहा गया। ये भी कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी बोली कि सोनम जेल में फर्श पर सो रहे हैं। बेरत में उनके लिए टहलने तक की जगह नहीं है, जबकि सरकार जानती है कि उनके केस में दम नहीं है। और खबर आ रही केरल चुनाव से ठीक 3 महीने पहले दक्षिण में कुंभ का आयोजन हो रहा। पेशवाई जैसी रथ यात्रा निकाली गई। मौनी अमावस्या के मौके पर पहला स्नान भी रहा। 259 साल से बंद महामाघ उत्सव परंपरा दोबारा शुरू हुई है केरल में चुनाव से ठीक पहले। और केरल में ये मल्लपुरम जिले में कल से ही दक्षिण भारत का पहला कुंभ भी शुरू हो चुका है, जो कि 3 फरवरी तक चलेगा। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य के एक ड्राइवर की 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। पंजाब का लोहड़ी बम्पर टिकट खरीदा था अभी लोहड़ी का जो पर्व निकला मकर संक्रांति के मौके पर, तो उसमें हरियाणा के ड्राइवर की एक लॉटरी निकली। बेटा बोला कि अब तो थार गाड़ी लेंगे। हरियाणा की सिरसा के रहने वाली है, नाम है पृथ्वी सिंह। मैंने कॉन्ग्रेट्स इनको। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर एक स्कूल बस पलट गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, 5 महिलाएं 2 पुरुष है, 80 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हुआ था। और मध्य प्रदेश के जबलपुर की भी ये घटना देखिए। एक कार ने 13 मजदूरों को रौंद दिया। इसमें भी 2 की मौत हो गई, 7 की हालत काफी गंभीर है। ये सभी मजदूर तो बेचारे सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे थे और तभी एक तेज रफ्तार कार 13 मजदूरों को कुचल देती है। देखिए जरा कुछ और क्राइम और हादसों की खबरें आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 7 जवान घायल हो गए, 3 जवान एयरलिफ्ट किए गए। जम्मू के किश्तवाड़ के सोनार में ऑपरेशन 83-1 अभी भी जारी है। और वैसे फिर से जम्मू में LOC के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। जब सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो ये पाकिस्तान की ओर लौट गया। 7 दिन में ये चौथी घटना देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। साइबर क्राइम से सुरक्षित आप कैसे रहें। आजकल कॉल फॉरवर्डिंग के नाम से एक नया साइबर स्कैम हो रहा है। डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों को फंसाते हैं स्कैमर्स। तो आज की साइबर लिटरेसी में साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि आखिर कैसे आप ठगों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम क्या होता है। इसमें स्कैमर्स जो होते हैं वो आपकी कॉल को किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे आपके नंबर पर आने वाले SMS कॉल यानी आपके OTP वगैरह सीधे ठगों के नंबर पर फॉरवर्ड होने लगते हैं। ये कॉल फॉरवर्डिंग कैसे होता है, तो सिंपली ये USSD कोड डायल करना होता है और कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। अनजान कॉल से सावधान रहें। ये USSD कोड नंबर कभी डायल ना करें। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये नंबर डायल करके फॉरवर्डिंग बंद कर सकते हैं। बावजूद इसके भी अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर स्कैम हो जाता है तो तुरंत आप 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। इस साल आ सकता है एप्पल कंपनी का फोल्डेबल आईफोन। 7.8 इंच तक इसकी स्क्रीन हो सकती है। फेस ID की जगह टच ID मिलने की उम्मीद है। और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौतों के बाद अब हटाए गए निगमायुक्त को फिर मिली पोस्टिंग। 16 दिन बाद पर्यटन विकास निगम का इनको MD बना दिया वापस। मध्य प्रदेश में उस वक्त 26 IAS अफसरों के तबादले हुए थे और नगर निगम कमिश्नर को पद से भी हटा दिया था, लेकिन 16 दिन के अंदर ही उन्हें और प्रमोशन के साथ दूसरी पोस्ट दे दी गई। देखिए जरा ऐसी होती है ये बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों की पेनल्टी सजा। क्या कहोगे अब आप इस बारे में। बीते दिन भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला इस मामले को लेकर। शिवपुरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कहा कि 24 मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। 2 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की। चलिए बड़ी खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर रिपोर्ट आ रही है कि सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आगे भी जारी रहेगी। निवेशकों की नजर अगली नीतियों और वैश्विक डेटा पर है। सोना चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी MCX पर सोना 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,92,960 यानी लगभग 3 लाख हो गई। तो 3 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है चांदी। क्योंकि दुनिया भर में टेंशन भरा माहौल चल रहा है, युद्ध बढ़ रहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आहटें चल रही है। इस वजह से गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सप्ताह सोना 1,46,000 तक जा सकता है और चांदी $100 प्रति औंस के करीब जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में और महंगी हो सकती है, तो उसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। अभी $88 प्रति औंस पर है, तब इंडियन मार्केट में चांदी का भाव 2,92,000 चल रहा है। जब $100 हो जाएगी तो जरा सोचिए आप, और इसका लगभग 10 से 12% रेट बढ़ सकता है। और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट देखिए कि करियर सिर्फ
डिग्री से नहीं बल्कि स्किल से बनेगा। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में बताते हैं कि युवा एआई को अपनाएं लेकिन इसके गुलाम न बने। वो बोले कि मेड इन इंडिया टेक अब बहस नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। और उनसे सवाल किया गया कि क्या भारत एआई और एडवांस टेक में आत्मनिर्भर बन पाएगा, तो श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि इस पर कई रिसर्च पब्लिश हुई है। ओपन एआई, चैटजीपीटी जैसी कंपनियां भी इसी इकोसिस्टम से निकली है और हमें भी एआई क्षेत्र में 10 साल का टेक रेजुलेशंस बनाना चाहिए। जहां आपको बताऊंगा आजकल दुनिया भर में एआई को बढ़ावा मिल रहा है दोस्तों। इस बीच अगर आप भी एआई को सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप डीएलएस न्यूज का लर्न एआई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू ईयर 2026 के मौके पर ये स्पेशल ऑफर के साथ लॉन्च किया है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आपको इसको जरूर चेक कीजिएगा। कैसे मैं एआई से यूट्यूब चैनल पर थंबनेल बनाता हूँ, कैसे एआई का इस्तेमाल आप कंटेंट क्रिएशन में कर सकते हैं, यूट्यूब चलाने में कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ बड़े इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। बांग्लादेश में अब केले को लेकर एक और हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी गई। पीट पीट कर ले ली लिटिल चंद्र बोस की जान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अत्याचार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं खबर है ईरान में 16 भारतीय नाविक भी फंसे हुए हैं। इनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया और कुछ देशों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। और खबर देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बहू जिन्होंने भारतीय डिजाइनर का लहंगा पहना, तो पाकिस्तानी बोले कि पूर्व पीएम का परिवार गद्दार है। देशभक्ति सिखाने वालों ने भारतीय ब्रांड चुना। अब कपड़ों पर भी पाकिस्तान में कैसी गंदी राजनीति हो रही देखिए जरा। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि भारत को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुलाया। नाराज इजराइल बोला कि बिना बातचीत के टीम बनाई गई। और ग्रीनलैंड भी दुनिया में एक नया हॉटस्पॉट बन रहा है। क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, तो आर्कटिक की बर्फ पिघलने से यहाँ हमले का खतरा बढ़ा है। लाखों टन खनिज पर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये जो दुनिया की तीनों बड़ी सुपर पावर है, इन तीनों की नजर है। ट्रंप तो साफ साफ कह भी चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करेंगे। जैसे वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के लिए हमला किया ट्रंप ने, वैसे ही ग्रीनलैंड में भी काफी खनिज मटेरियल्स वगैरह है, तो उनको हड़पना चाहते हैं दुनिया के कई देश, ट्रंप समेत। तो यही वजह है कि ग्रीनलैंड में अभी ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अच्छा, आप एक काम करना, आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना। आपको रोजाना सरकार के नए नियम, जब भी सरकार की तरफ से कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं, कोई नई स्कीम, नई योजना लाई जाती है, तो सबसे पहले आपको अपडेट डीएलएस न्यूज पर मिलता है। आप मेरा विश्वास मत करना, खुद चैनल पर जाकर देख लेना, फिर आप खुद ही कहोगे कि हाँ यार डीएलएस भाई बात तो सही है। खैर अपनी बातें कभी करेंगे ढेर सारी बाद में। अभी एक दिन पहले तो मैंने लाइव स्ट्रीम पर भी आपसे ढेर सारी बातें चीजें की थी। वापस लाइव आऊंगा मैं 2-3 दिन बाद। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, मतलब अपडेट तो किया, मौसम की तरफ आगे बढ़ते देखिए। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से परिवहन सेवाएं प्रभावित है। ट्रेन फ्लाइट वगैरह काफी लेट कैंसिल वगैरह चल रही है। इस बीच राजधानी दिल्ली में तो बारिश की चेतावनी जारी हुई। आज और कल भी कोहरे का येलो अलर्ट रहेगा। 19 से 21 जनवरी की रात सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ और इसके चलते 22-23 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे तो कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। एक ही दिन में कल संडे को 70 वाहन टकराए कोहरे में, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। जी हाँ, लिटरली दोस्तों, यूपी में बीते 24 घंटों में फोग यानी कोहरे में 22 हादसे हुए, 12 की मौत हो गई, 75 लोग घायल हो गए। अकेले अमरोहा में ही 15 गाड़ियां टकरा गई। कोहरे में लखनऊ से फ्लाइट्स भी वापस लौटी। इतनी गंभीर स्थितियां, कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है उत्तर प्रदेश में। कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। बिहार के भी 18 जिलों में आज भी कोहरे का येलो अलर्ट है। जमुई में अलाव ताप रहे भाई बहन भी जिंदा जल गए। ठंड से बचने के लिए इन्होंने आग लगाई थी, छोटे छोटे बच्चे थे। पंजाब में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। जालंधर में श्रद्धालुओं की ट्रॉली ट्रक से भिड़ गई, 2 की मौत हो गई। कई जगहों पर हाईवे पर यहाँ भी गाड़ियां टकराई। हरियाणा में भी देखिए कई जिलों में घना कोहरा छाया। अंबाला में कार पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। इस बीच राजस्थान में अब बदला मौसम। 22 जनवरी से राजस्थान में मावठ की बारिश की संभावना है। बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। अभी राजस्थान में बर्फीली हवाएं रुकी है, इस वजह से थोड़ी सर्दी कम पड़ी, तापमान चढ़ा, लेकिन 22 तारीख से राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होगा राजस्थान में मौसम विभाग के मुताबिक 22 तारीख से ही, जिसके प्रभाव से आधे से ज्यादा राजस्थान में मावठ यानी सर्दियों की बारिश होने की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ के भी उत्तर मध्य क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। अंबिकापुर में 4 डिग्री तक चल रहा तापमान, अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में देखिए शहडोल जिला सबसे ठंडा चल रहा, 25 शहरों का तापमान वैसे भी 10 डिग्री से नीचे है। बात करें पहाड़ी राज्यों के दोस्तों, तो उत्तराखंड में देखिए चमोली पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई। 6 जिलों में कोहरा भी छाया रहा। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ में अभी तक नहीं जमी बर्फ। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ सूखे और काले नजर आ रहे हैं। तुंगनाथ में भी 1985 के बाद पहली बार यहाँ से बर्फ गायब है। ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा उत्तराखंड में। मतलब बर्फबारी तो हुई लेकिन इतनी ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ देखिए आप। और हिमाचल प्रदेश की स्थितियां देखिए। हिमाचल में आज रात से बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी जनवरी का महीना पूरा सूखा साबित हुआ। सामान्य से 96% तक कम बारिश देखने को मिली है। बाकी दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में तो कोल्ड वेव का कहर है यानी शीतलहर की चेतावनी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान
देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर राज्य में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में भी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही, जरा कमेंट करके बताएगा तो मुझे जरूर आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में इस सप्ताह उतार चढ़ाव की उम्मीद है। यूएस ईरान तनाव और FII बिकवाली से लेकर दुनिया भर का माहौल शेयर मार्केट की अगली चाल तय करेगा। वैसे बीते सप्ताह भारत की टॉप 10 कंपनी में से 3 की वैल्यू 75,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। SBI टॉप गेनर रहा। हालांकि शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 22,530 करोड़ रुपए निकाले हैं। जनवरी के पहले 15 दिन में ये बिकवाली देखने को मिली है। मार्केट की हाई वैल्यूएशन और कमजोर रुपया इसके पीछे कारण बना। इस बार निवेशकों की बजट 2026 से भी 3 बड़ी उम्मीदें हैं। 2 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री हो सकता है। ट्रांजेक्शन टैक्स और STCG घटाने पर भी सुझाव दिया जा रहा। वही खबर है, अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को बड़ा झटका लगा। 1255 करोड़ का उड़ीसा सरकार ने नोटिस भेजा। और यूरोपीय संघ और मर्कोसुर के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी हस्ताक्षर हुए। वहीं रिलायंस रिटेल का नेटवर्क 20,000 स्टोर्स के करीब पहुंचा। 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर डे किए जाते हैं रिलायंस रिटेल कारोबार में। और DGCA ने इंडिगो पर 22.5 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया। वहीं दोस्तों, अगर आप बच्चों के नाम पर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो सालाना 10,000 रुपए निवेश करके भी आप 11 करोड़ का फंड कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों के नाम पर। NPS वात्सल्य स्कीम में फंड बनाने का एक पूरा गणित क्या है, सबसे पहले समझिए। NPS वात्सल्य स्कीम होती क्या है? ये सरकारी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की एक नई स्कीम है। इस स्कीम में माता पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते हैं। सालाना कम से कम 250 रुपए जमा कराना जरूरी होता है। और बच्चों के 18 साल के होते ही ये खाता रेगुलर NPS से पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एज एक गवर्नमेंट लिंक्ड ही स्कीम है। अब सवाल ये कि आखिर इस योजना में मात्र सालाना 10,000 का निवेश करके आप 11 करोड़ का फंड कैसे बना सकते हैं? तो इस स्कीम में निवेश के आपको 3 विकल्प मिलते हैं और इनका कैलकुलेशन गणित आप समझ सकते हैं। तो रिटायरमेंट की उम्र तक रेगुलर NPS में इन्वेस्ट करके इतना फंड जुटाया जा सकता है। NPS वात्सल्य के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि योग्यता क्या होती है। 3 साल बाद 25% तक की निकासी की इजाजत मिलती है। ज्यादा जानकारी आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी NPS-kfintech.com पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों और क्राइम वगैरह से जुड़ी अपराध की दुनिया की खबरें। उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला है। 27 साल छोटी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी इसको मार कर काट कर 7 दिन से अंगों को जला रहा था। थोड़ी थोड़ी जला रहा था ताकि घर की बदबू बाहर न जाए और किसी को पता न चले। फिर ऑटो में एक नीला बक्सा भर करके भाग रहा था वो। 7 दिन तक तो बॉडी को काट कर सबूतों को मिटाने के लिए जलाता रहा। फिर देर रात जब उन्हें फेंकने जाना था तो ऑटो रिक्शा में लाद कर वो अपनी दूसरी पत्नी के घर पहुंचा। तब बक्से से बदबू आ रही थी। तो टेम्पो के लोडर ड्राइवर और मोहल्ले के लोगों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोपी फरार हो गया। देखिए आप, पुलिस ने बक्सा खोला तो होश उड़ गए। ये वो रिटायर्ड रेलवे कर्मी है। वहीं देखिए झारखंड के लातेहार में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस पलटी, 6 की मौत हो गई, कई यात्री घायल हो गए। हरियाणा के नूह में भी खौफनाक हादसा हुआ। 5 गाड़ियों की टक्कर में 2 लोग जिंदा जल गए। हरियाणा के KMP एक्सप्रेस वे पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वहीं यूपी नोएडा में देखिए कार समेत दलदल में गिरा एक इंजीनियर, उसकी मौत हो गई। 80 मिनट तक तो वो मौत से लड़ता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा। अपने पिता को फोन करके कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। घने कोहरे की वजह से ये इंजीनियर का हादसा हो गया, लेकिन दलदल में डूबने से उनकी मौत हो गई। बीते दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हालांकि वो सुरक्षित है। और राजस्थान के टोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा, देखिए गैस सिलेंडर ब्लास्ट का। मकान की खिड़कियां भी दूर जाकर गिर गई, इतना बड़ा धमाका हुआ। वो तो गनीमत रही कि सिर्फ 15 मिनट पहले ही मकान मालिक नीचे आ गया था। ऊपर की मंजिल पर धमाका हुआ, वरना इतने धमाके में बचना कैसे पॉसिबल होता है। एक और घटना हो गई छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी। तालाब में एक स्कॉर्पियो कार गिर गई जिसमें 3 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने कांच तोड़कर 4 को ताला के बचा लिया। और झारखंड के लातेहार में देखिए बस का ब्रेक फेल हुआ, बस खाई में गिरी और इसमें भी 7 की मौत हो गई। मैंने आपको बताया था ना, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा बताया जा रहा। बीते दिन एक्चुअली क्या कि मौनी अमावस्या थी, इस मौके पर ट्रैफिक भी ज्यादा था तो कई गंभीर हादसे देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की वजह से भयंकर हादसे में 12 की मौतें हुई। और झारखंड में जो बस हादसा हुआ लातेहार में, उसमें तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 तक भी पहुंच गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक घटना देखिए दोस्तों। 7 लोग सड़क पार कर रहे थे, तभी 150 किलोमीटर की स्पीड से स्कॉर्पियो गाड़ी आई, 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई। और यूपी गाजियाबाद में भी एक भीषण हादसा हो गया। ट्रक ने बाइक सवार दंपति और उनके 2 बच्चों को टक्कर मारी, 3 की मौत हो गई। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की राजधानी दिल्ली में सिर्फ सार्वजनिक परिवहन की बसों में ही 2024-25 में 150 सड़क हादसे हुए, जिसमें 21 लोगों की मौतें हुई थी। और राजस्थान के भीलवाड़ा का एक हादसा देखिए, तेज रफ्तार कार ऊंट से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि ऊंट छत तोड़कर अंदर घुस गया, जेसीबी से बाहर खींचा। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल भी हो गए। और पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए गुल प्लाजा मॉल में भीषण आग लगी, जिसमें फायर फाइटर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के कराची शहर की यह घटना है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ खेल समाचार पर अपडेट देखिए आप। इंदौर में विराट कोहली का शतक देखने को मिला, लेकिन फिर भी भारत 41 रन से हार गया। न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार वनडे सीरीज जीती। वही देखिए पंजाब ने ठुकराया, लेकिन कनाडा ने T20 कैप्टन बनाया। वर्ल्ड कप में टीम को लीड करेंगे बाज हुआ। आर्यन वासने भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, मेनी कांग्रेट्स। और लोरा वोल्डार्स को दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की, जब महिलाएं पेंटिंग में भी सुरक्षित नहीं है तो जरा असल जिंदगी में कैसे होगी। घटना और मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। यहाँ दीवारों पर बने चित्रों से जो महिलाओं के चित्र बने थे उनसे भी बदसलूकी
बेरुखी के मामले देखने को मिले। महिलाओं की पेंटिंग में भी कुछ जगहों को बार बार छुआ गया, जिससे वहाँ का रंग भी बदल गया। और ये घटनाएं बताती हैं लोगों की मानसिकता कितनी घटिया होती है। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में शिक्षा के निजीकरण पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली में ऐसा भाई क्या विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर उतरे 800 छात्र, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और खबर है हरियाणा में स्टेज 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों को हर महीने मिल रही 3000 रुपए तक पेंशन हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। और वही खबर है पंजाब हरियाणा के जैसे ही चंडीगढ़ में भी गौ सेवा आयोग बनाने की मांग की गई। 50 गायों की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 4 वर्षों का खाका बना चुका था डेविड जाको। कई जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। और खबर देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन किया और बोले कि निजी क्षेत्र में दिखाता है ये नया संकल्प। नागपुर में ये नई सोलर इंडस्ट्रीज की मीडियम फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। 3 सालों में प्रदेश बनेगा देश का नंबर 1। वहीं खबर है 2030 तक देश में होंगे 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स। देश के जाने माने अर्थशास्त्री राकेश मोहन ने ये आंकड़े जारी किया। और भारत की जीडीपी पर अच्छी खबर आ रही है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2026-27 में भारत की ग्रोथ 7% तक रहने के अनुमान है। केयर रेटिंग्स की तरफ से ताजा रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है चीन की चालाकी और ट्रंप की दादागिरी के बीच भारत ने एक बड़ा खेल खेला। उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 10 राज्य विदेश से लाने गए मोटा पैसा। भारत ने दावोस में ही अपना बड़ा दांव खेल दिया। देश के कई राज्यों में इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया। और उन 10 स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल है जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है भारत जापान रिश्तों को भी नई रफ्तार मिली। एआई और सेमीकंडक्टर पर दोनों देशों ने मिलकर एक बड़ा रोड मैप बनाया 2027 तक के लिए। और खबर है दोस्तों साउथ एक्टर विजय के करोड़ भगदड़ केस मामले में सीबीआई आज उनसे फिर से पूछताछ करेगी। उनकी रैली में भगदड़ में हादसे में 41 लोगों की मौतें हुई थी। वहीं खबर है मनरेगा पर चौपाल एसआईआर पर संदेश। 20 जनवरी को राहुल गांधी यूपी रायबरेली जाएंगे और इस दरमियान केंद्र सरकार की इन नई पहलों का विरोध करेंगे। और खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया। पीएम मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ की और वो बोले कि दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए। वैसे राहुल गांधी अभी 3 दिवसीय दौरे पर रायबरेली जा रहे हैं आज से ही। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। अब बॉर्डर पर भी रोक टोक हो पाएगी। खेती कार शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार सहमत हुई। अभी एक दिन पहले भगवंत मान ने जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, इस दरमियान ये सहमति बनी है। वहीं खबर है दोस्तों नेशनल हाईवे एनएच पर अब आवारा जानवरों और ब्रेकर से नहीं होगा हादसा, पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। रिलायंस जियो के साथ मिलकर एनएचएआई ने एक नया प्लान बनाया है। और मारुति कंपनी का मेगा प्लान देखिए। 1750 एकड़ जमीन पर बनेगी नई फैक्ट्री। 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुजरात के सारन के पास ये विशाल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। और खबर है आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था इस बार अभेद होगी। 100 गुना जूम करने वाले कैमरों से निगरानी की जाएगी। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं खबर है हरियाणा राज्य में पशु दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त कार्रवाई होगी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने विशेष आयोजित किया। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान में एक मजदूर के घर में रहते हैं कई विदेशी पक्षी। 27 साल में 3000 से ज्यादा साइबेरियन बर्ड को इन्होंने बचाया। इन्हें यूरेशिया ने भी अवार्ड दिया है। खींचन फलोदी के 43 साल के हैं। नाम है सेवाराम, जैसा नाम वैसा काम। इन्हें अवार्ड भी मिले हैं पक्षियों को बचाने में। चलिए कुछ यूपी बिहार के अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश विधान भवन के गुंबद पर रोशन हुई प्रदेश की गौरव गाथा। सीएम योगी ने किया प्रोजेक्शन मैपिंग शो का शुभारंभ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूरिया क्षेत्र के लिए भी बांटे लैंड अलॉटमेंट लेटर। 7,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। और यूपी में टीईटी अनिवार्यता और नॉन एकेडमिक कार्यों पर टीचरों ने नाराजगी जताई। शिक्षक संघ ने एकजुटता का आह्वान किया। वहीं दोस्तों यूपी अयोध्या में नदी के जलस्तर के साथ करेगा बढ़ेगा स्नान कुंड। 3.5 करोड़ की लागत से श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात। और उत्तर प्रदेश में होटल रेस्टोरेंट कर्मियों की टीबी जांच कराना अनिवार्य होगा। संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया और इस संबंध में नया आदेश भी जारी कर दिया। वहीं यूपी को एक और बड़ी हाईवे की सौगात मिली। हरियाणा तक अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इस रूट पर यह नया हाईवे बनाया जा रहा है जो इन तहसीलों से होकर गुजरेगा। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री का बदलेगा सिस्टम। अब नहीं मिलेगा मोटा दस्तावेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नई व्यवस्था की है। वहीं बिहार में जनता और अफसरों के बीच भी मिटेगी दूरियां। नीतीश सरकार ने लागू किया सीधी मुलाकात का सिस्टम, जिससे आम लोग भी नेता अधिकारियों से मुलाकात कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश की समृद्धि यात्रा के दिन सीवान में कई मार्गों पर नहीं चलेगी गाड़ियां। 22 जनवरी को उनकी यात्रा होनी है। चलिए दोस्तों यूपी बिहार के बाद अब आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ बड़े अपडेट। एक तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि रेल यात्रियों को कवच की अटूट सुरक्षा मिलने जा रही है। 483 करोड़ की लागत से अब पूरे पश्चिमी रेलवे को भी अपग्रेड किया जाएगा कवच सिस्टम से, है ना। वहीं भारतीय रेलवे का लक्ष्य है अगले 2 सालों में 7,900 किलोमीटर से भी ज्यादा पटरियों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा दावा किया कि बीते 11 साल में दुगुनी हुई हमारे देश में हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की लंबाई भी, यानी देश भर में रेलवे कनेक्टिविटी का काफी विस्तार हुआ है। और एक अपडेट आपको बता दूं, करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार ने नई चेतावनी जारी की। खास करके एंड्रॉइड डिवाइस यूज करने वाले लोगों के लिए अलर्ट है। आप अपने स्मार्टफोन को तुरंत अपडेट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि कुछ इस तरह के साइबर सिक्योरिटी के पेज देखने को मिले हैं जो अपडेट करके आप फोन को ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। सीआरटी इनकी तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। वहीं खबर है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर के नॉर्थ वे में भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया। और खबर है केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का भी उद्घाटन किया। 31 जनवरी तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। और खबर आ रही की संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता संधि लागू हुई, जिसका लक्ष्य है 2030 तक महासागरों के 30% हिस्से को संरक्षित कर
करना है। वहीं देखिए एक अनोखी खबर दोस्तों, सिर्फ एक आर्टिकल और जीतो 9 करोड़ रुपए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने एक बड़ा ऐलान किया। राइटर, क्रिएटर से लेकर जर्नलिस्ट तक सभी को मौका है। इलोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्वश्रेष्ठ आर्टिकल के लिए $1 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ के पुरस्कार की घोषणा की है। 28 जनवरी तक चलेगी ये प्रतियोगिता। अगर आप ट्विटर पर सर्वश्रेष्ठ लॉन्ग फॉर्म हाई इंपैक्ट आर्टिकल लिखते हो तो आपको इनाम मिलेगा। हालांकि इसमें अमेरिकी प्रीमियम यूजर्स की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जल्दी ये कॉन्टेस्ट इंडिया के लिए भी जारी हो सकता है। और खबर है दोस्तों, भारत मंडपम में सजेगा व्यापार का महाकुंभ। 1 मई से शुरू होगा भारत व्यापार महोत्सव 2026 का कार्यक्रम। चलिए कुछ और रैपिड न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। गूगल कंपनी ने भी अपने ट्रांसलेट को एडवांस करने के लिए ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया। 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला नया AI मॉडल होगा ये। वहीं भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक के कोडागो में दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बानेलैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाड में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। वहीं व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के मामले में केरल राज्य सबसे आगे नंबर 1 पर है। मार्च में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का आयोजन होगा। फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। और वहीं नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर में 4 और महिला समेत 6 नक्सली ढेर हुए। वहीं राजस्थान सीकर खाटू श्याम जी मेले में सुरक्षा का नया प्लान लागू किया जाएगा। 3 एग्जिट एरिया बनाए जाएंगे। और बिहार के दरभंगा में जो अभी कुछ दिन पहले ज्वेलरी शॉप से लूट की घटना देखने को मिली थी, तो इसमें 10 करोड़ सोना लूट का आरोपी दरभंगा से अरेस्ट हो चुका। 5 मिनट में 8 किलो गोल्ड लेकर भागे थे। 28 दिसंबर की यह घटना थी। कर्नाटक के मैसूर की घटना थी एक्चुअली, तो बिहार के दरभंगा में तो पकड़े गए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। राजस्थान में 10,644 पदों पर भर्तियां निकली है। हरियाणा में भी कांस्टेबल की अच्छी खासी वैकेंसी है, 5,500 पदों पर। तो ये रिक्रूटमेंट्स की ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। राजस्थान वाली भर्ती की लास्ट डेट 13 फरवरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की लास्ट डेट 25 जनवरी। और एक और रिक्रूटमेंट चल रही है हरियाणा में 3,112 पदों पर, इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। गुजरात पुलिस में भी 950 पदों पर भर्ती चल रही, 29 जनवरी लास्ट डेट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 808 पदों पर भर्ती, 20 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 600 पदों पर भर्ती चल रही, 25 जनवरी लास्ट डेट है। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में 100 नहीं अब 125 स्कूलों को मिलेगी CBSE संबंधित। कांगड़ा के सबसे ज्यादा विद्यालय इस लिस्ट में शामिल हुए। और राजस्थान के कोटा में मामला देखिए, हिजाब पहनकर आई छात्रा को नहीं मिली एंट्री। शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म होते ही स्टैंड पर भीड़ देखने को मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी बोर्डों के स्कूलों का समय बदल चुका है। अब आज से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। सर्दी वगैरह की चलते हैं, नया टाइम टेबल लागू हुआ है। और बिहार में भी जूनियर रेजिडेंट की 1445 नौकरियां निकली है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो कि उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट वगैरह रहेगी 7 फरवरी तक। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भी मिलेगी अनारक्षित सीट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियरिफिकेशन जारी किया था इस मुद्दे पर। और एक बड़ा दावा तो ये किया जा रहा है दोस्तों की MP इंदौर में दूषित पानी की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। सरकार और प्रशासन पर मौतों के आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगे। कार्यकर्ता बोले कि शमशान से रिकॉर्ड गायब है। राहुल गांधी ने हाल ही में इंदौर पीड़ितों से मुलाकात की थी, उनकी बातचीत का एक वीडियो सामने आ रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को धन लाभ होने की योग है। और कुंभ राशि वालों का भी रुका काम पूरा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल कितने साल तक रहा, कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां मतलब समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।